दोस्तों देसी डिप की एक न्यू हॉनर स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। अगर वीडियो पसंद पड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। दोस्तों यह कहानी के लेखक है कल्पित परमार और यह कहानी आपको देसी डिप यानी मैं सुना रहा हूँ। ज़्यादा वक्त न गंवाएं, कहानी शुरू करते हैं। मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ। मेरा क्लिनिक सरदार पटेल चौक में है। मैं मेरठ से हूँ। 3 साल पहले मेरी शादी हुई है। डॉक्टरों का काम अच्छा चल रहा था, इसलिए पैसों की कोई कमी नहीं थी। पर शांत जगह पर रहना चाहता था, इसलिए शहर से थोड़ी दूर घर लिया था। सुबह शाम आधा आधा घंटा ड्राइव करके घर आना जाना होता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था जब तक उस भयानक चुड़ैल से मेरा सामना नहीं हुआ था। आप सबको बता दूं, मैंने अपने उस भयानक अनुभव के बाद शहर के बाहर स्थित मेरा घर बेच दिया है और मैं सिटी में एक फ्लैट में शिफ्ट हो चुका हूँ। यह एक सच्ची घटना है और पिछले साल ही मेरे साथ घटी थी। रात का वक्त था। मैं थका हारा क्लिनिक से 11 बजे घर लौट रहा था। तभी अचानक मेरी गाड़ी के सामने एक बकरी आ गई। मैंने जोर से ब्रेक लगा दी। बकरी ने अपना मुंह गाड़ी की तरफ पलटा और मैंने देखा कि बकरी ने मुंह में छोटी सी खोपड़ी दबोच रखी थी। मैं तो दंग रह गया, क्योंकि बकरी कभी ऐसी चीज़ों को छूती तक नहीं। मैंने रिवर्स गियर लगाया और पीछे गाड़ी भगाई। वह बकरी धीरे धीरे बड़ी होने लगी और मेरी रिवर्स में पीछे भागती कार की ओर भागने लगी। डर के मारे मैं बावला हो गया और बच्चों की तरह चीखने लगा। तकरीबन 70 मीटर तक मेरे पीछे भागने के बाद वह बड़ी हुई बकरी ने चुड़ैलों का रूप लिया और फिर से मेरी ओर दौड़ने लगी। मुझे मेरी मौत साफ नजर आ रही थी, फिर भी मैंने डरते डरते थोड़ी हिम्मत जुटाई और गाड़ी फॉरवर्ड गियर में डाली और एक्सीलेटर पर पैर दबाया। सोचा कि उसे कुचलते हुए आगे निकल जाऊं। यह मेरा जान बचाने के लिए परमानेंट प्रयास था। जब मेरी गाड़ी उस चुड़ैल से टकराई, वह धड़ाम से हवा में उछली और पीछे की ओर गिरी। मैं पागलों की तरह रोता चिल्लाता गाड़ी भगाते लगा। भगाते भगाते मैं थोड़ी दूर गया, तभी मेरे होश उड़ गए। मैंने कार में मिरर यानी आईने में देखा तो वह चुड़ैल मेरी कार की बड़े बैक सीट पर बैठकर मुझे घूर रही थी। अब मेरी आवाज़ निकलनी भी बंद हो चुकी थी और बस मैं कांपता हुआ गाड़ी चलाए जा रहा था और आने वाली भयानक मौत का इंतजार कर रहा था। तब युवा चुड़ैल पिछली सीट से गायब होकर मेरे बगल वाली सीट पर बैठ गई। मैं नज़र घुमाकर उसकी ओर देख भी नहीं रहा था। मैं पूरी तरह सदमे में था, सीधा सामने की ओर गाड़ी चलाए जा रहा था। मेरा दिल तब बैठ गया जब उस डरावनी चुड़ैल ने अपने हाथों में गाड़ी में बैठे बैठे अपना माथा शरीर से अलग कर के मुझे देने लगी और विकराल आवाज़ में बोली कि ये लो, इसे संभाल के रखना, इसे लेने वापस आऊँगा। अब मैं तकरीबन खुद को मरा हुआ मान चुका था और मैंने ज़ोर से गाड़ी की ब्रेक पर पैर दे मारा। गाड़ी पूरी तरह से घूम गई और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर मैं पागल पागल जानवरों की तरह भागने लगा। वह मेरे पीछे आ रही थी कि नहीं, यह देखना भी मैंने ज़रूरी नहीं समझा। 1 किलोमीटर तक दौड़ लगाई तो गला सूख गई और अचानक ठोकर खाकर मैं रोड पर ही धड़ाम से गिर पड़ा। सुबह मैं जब मेरी आँख खुली तो देखा कि मैं अपनी गाड़ी के अंदर था और उसी रोड के किनारे मेरी गाड़ी पार्क की हुई थी और रोड पर लोगों की आवाजाही शुरू हो चुकी थी। रात में मेरे साथ क्या हुआ, अगर ये किसी के घर जाके बताओ तो कोई नहीं यकीन करेंगे, सब मुझ पे हंसेंगे। इसी चलते मैंने किसी को यह बात नहीं बताई। मेरी भगवान से यही दुआ है कि अब कभी उस चुड़ैल से मेरा सामना न कभी हो।
मुझे बाद में पता चला कि उस रोड के पास एक झोपड़ी में तांत्रिक औरत रहती थी जो बकरी की बलि देती रहती थी और जादू टोने किया करती थी। लोगों को जब यह बात का पता चला तो सबने मिलकर उसे खूब पीटा था और उसी वजह से उसकी मौत हुई थी। तब से वह चुड़ैल बनकर उसे हाईवे पर भटकती रहती है और लोगों को हैरान करती रहती है और परेशान करती रहती है। तो दोस्तों, यह कहानी आप सभी को पसंद पड़ी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक न्यू हॉरर स्टोरी के साथ अगले वीडियो में।